जी बताएं, आप क्या कहना चाह रहे मेरा हैं? नेहरू प्लेस में दे भीड़ ही लग गई। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि किसी भी गवर्नमेंट का एक फोकस होना चाहिए और फोकस हर चीज़ पे होना चाहिए। जैसे पहले हम बात करें, अगर आप कूड़ेदान की बात कर रहे हो तो कोई भी एक पर्टिकुलर एक प्लान होना चाहिए। वो प्लान मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और प्लान दिखाई तभी देगा ना जब पता चलेगा कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखिए, मैं तो कूड़े के पहाड़ पे गया भी था। ये बात सही है कि पीछे दिनों कुछ उसके लिए प्रयास नहीं हुआ, लेकिन अब दुनिया में हर जगह कूड़ा आता है और हर जगह उसका निस्तारण हो जाता है। Definitely. उसके लिए जो प्लांट है वो गीले कूड़े को अलग करता है, सूखे को अलग करता है, सूखे का वेस्ट मटेरियल फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे हो जाता है। आज की तारीख में देखिए, आज की तारीख में जो मुझे जानकारी है, जो मैंने जा करके देखा, करीब 2500-3000 ट्रक गाजीपुर वाले कूड़े के पहाड़ पे आते हैं। कूड़े के 2200 वेस्ट मटेरियल को कंस्ट्रक्शन में इधर उधर भेजा जा रहा है, तब भी 700-800 ट्रक का डिफरेंस बना हुआ है। अगर कोई सरकार, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से ये मुद्दा इस बार बना है और जिस तरह से कोर्ट की फटकार लगातार दिल्ली सरकार को भी पड़ी है और एमसीडी को भी पड़ी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 साल में ये पहाड़ खत्म हो जाने चाहिए। जीते कोई हारे कोई, ये है तथ्य की बात। दूसरी बात है, जब हम कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं तो ये दिल्ली की जो जहरीली हवा 8 साल 10 साल में हुई है, और जिसके लिए केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी लोग, ये सारी सरकारें जिसके लिए जिम्मेदार हैं। तो चलो, कूड़े वाले तो 1 मिनट के लिए जो कूड़े के आसपास रहता है वही परेशान है, बिल्कुल हालांकि उनको भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो हवा है इसके लिए तो पूरी दिल्ली की हालत खराब हो जाती है। इसको किसके लिए जिम्मेदार ठहराएं? डेफिनेटली देखिए, गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार है, और जिम्मेदार होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इन्होंने कोई फोकस नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं करी, और उसी प्लानिंग के चलते आज जो हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तभी आती है जब प्लानिंग नहीं होती। चलिए, तो मुद्दे की बात हो गई, अब माहौल की बताइए कि एमसीडी में क्या लग रहा है? माहौल की अगर बात करें तो देखिए, जनता अपना पूरा एक जोर लगा देगी इस बार, ठीक है, और जोर लगाना भी चाहिए, बिकॉज अगर जोर नहीं लगाएगी, और मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि चेंजेस ज़रूरी है। जैसे मोदी जी चेंज हुए थे 2013-14 में, अभी चेंजेस आना बहुत ज़रूरी हो गया है। कहाँ चेंज होना चाहिए? चेंज गवर्नमेंट में चेंज होना चाहिए बेसिकली। अरे, आप दिल्ली सरकार कह रहे हैं कि एमसीडी में? मैं डेफिनेटली एमसीडी की बात करूंगा मैं तो कौन, किसकी उम्मीद है, कांग्रेस की या केजरीवाल की? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि केजरीवाल जी को मौका देना चाहिए इस बार फिर से, बिकॉज उनने काम किया है और दिखाई भी दे रहा है मुझे। दिल्ली में 8 साल की उनकी सरकार में कोई काम दिखाई बिल्कुल बिल्कुल काम दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या काम दिखाई देता? काम की अगर बात करें तो देखिए, 3-4 मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो आप बात करें बिजली पानी की, वो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। आप बात करें एजुकेशन की, वो दिखाई दे रहा है मुझे। आप बात करें हॉस्पिटैलिटी की, वो दिखाई दे रहा है मुझे। सबसे पहले तो राजीव सर, आपको बहुत बहुत बिल्कुल निष्पक्ष के लिए जो आप करते हैं डेली शाम को 6:15 बजे, चाहे उसके बाद संदीप चौधरी जी का। अरे, आपका बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं, चलिए हमारी बात छोड़िए, मुद्दे पे आइए कि माहौल क्या है? मेरा तो जो एरिया है बदरपुर का, तो बदरपुर में तो जो मुझे लगता है कि भाजपा को ही आना चाहिए। काम इनका अच्छा है, डेली कूड़ा साफ हो रहा बिल्कुल, और इनका कूड़े की गाड़ी में बेसिकली डेली आती है, तो हम लोग तो भाजपा से खुश हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चेंज होना चाहिए। और जहाँ तक केजरीवाल जी का बात है, देखो, बुरा नहीं मानना चाहिए सर, ये फ्री का राजनीति कभी नहीं होना चाहिए, फ्री का राजनीति नहीं होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। जैसे मान लो एक कंपनी है सर, अगर आप मालिक बोल दे कि आप ये बताइए कि आप तो बिहार से हैं? हाँ सर, पर 2001 से बदरपुर में रह रहे हैं सर। वो तो ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अप्रवासी जिनको कहा जाता है, या प्रवासी बोल लीजिए, जो मैं बिहार और यूपी के जो लोग आए हैं, दिल्ली में हैं, उनका बड़ा प्रतिशत आपको किधर की तरफ दिखाई देता है? देखो सर, जो अगर हम तो अपना राय बताते, 70-40 का रेशियो होगा, 30 का ज़्यादातर भाजपा की तरफ रुझान है। तो विधानसभा में क्यों नहीं जीत पाती? अब सर झूठ बोल के जीतता है ना सर। विधानसभा में केजरीवाल झूठ बोलता है, झूठ का पूरा पुलिंदा है वो। झूठ पे कई बार आपको भी मैं ठग लूंगा झूठ बोल के, कि मैं दिखा दूंगा कि सोना स्वीट में फ्री में खाना हो रहा है, आप भी चलोगे, चलो फ्री में खाना खा ले। इतना झूठ बोलता है केजरीवाल, शायद राजनीति में आज तक कोई झूठ बोला होगा। उनके बात से एग्री, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जमुना, अरे उसमें कंपटीशन है यार, तुम पहले उन्होंने बोला था, अरे उसमें बहुत कंपटीशन। जमुना को ऐसा साफ कर देंगे कि सारे लोग डुबकी लगा देंगे सर। और हमारे लिए तो छठ पूजा सर हमारा महापर्व है सर।
छठ पूजा में आप डुबकी नहीं लगा सकते सर, इतनी गंदगी होती है भैंस से। लेकिन झूठ बोलने में एक बात बताइए, झूठ बोलने में कंपटीशन है किसी किसी में? देखो सब पब्लिक, हर जो पार्टी है ना कुछ ना कुछ अपने हिसाब से तो जरूर बोलती है। अब इतने लोगों के बीच में नेहरू प्लेस में मैं बातचीत जब शुरू किया तो 2-4 लोग थे, अब इकट्ठा हो गए और एक अकेली फीमेल आ गई हम लोगों के बीच में। आप यहीं काम करती हैं? हाँ, मैं नेहरू प्लेस एसबीआई में ही हूँ। एसबीआई में? हाँ जी, एसबीआई जनरल। अच्छा, मैं तो एमसीडी का माहौल जानने के लिए आया। एमसीडी का माहौल जो है वो पहले से बेहतर इस कारण हुआ था कि पहले जो सेंट्रलाइज एमसीडी चलती थी वो 4 जोन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, सेग्रीगेट 3 में कर दी गई थी। सुभाष बडाना जी ने काफ़ी अच्छे काम करने की कोशिश की पिछले साल तक, बट अभी उनके लिए जो मतलब एक टाइम था वो शायद कम हो गया था। अभी हो सकता है कि कुछ और आगे वो प्रगाढ़ कोशिश कर सकते थे चांसेस से करने के लिए, तो अगर वो इलेक्शन में दोबारा से सिलेक्ट होंगे तो दोबारा वो ज़रूर कोशिश करेंगे। बट मैं कहना चाहूँगी जो पहले एमसीडी की हालत थी उससे अभी बेटर है। पहले जो एमसीडी होती थी सेंट्रलाइज, जो पूरा एक ही जोन था, और अभी जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट अलग हुए हैं उससे काफ़ी बेटर हो गया, काफ़ी सुधार हुआ है दिल्ली में। लेकिन अब तो फिर एक हो गया। अब एक होने से उसकी खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो जितनी मैन फोर्स होती है वो जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसके हिसाब से काम भी ज़्यादा होता है। अगर एक ही जगह पे सारे लोग लगे होते हैं और एक अलग अलग सेग्रीगेशन ग्रुप्स बन जाते हैं अलग अलग दिशाओं के, क्योंकि दिल्ली इटसेल्फ बहुत बड़ा है क्षेत्र है जिसमें कि 3-4 जोन अलग अलग करने की ज़रूरत है, तो उसमें काम ज़्यादा अच्छे से भी हो पाएगा। तो सरकार ने यूनिफाइड एमसीडी कर दिया, साउथ ईस्ट और ये सारी तीनों एमसीडीज को एक कर दिया और सीट कम करके 250 सीट कर दिया। पहले ज़्यादा सीट होती एक थी। करने से समस्या बढ़ेंगी, जैसे पहले काम नहीं हो पाते थे क्योंकि मैन पावर कम है और टीम छोटी हो जाएगी तो वो अलग अलग जगह पे नहीं जा उसके पाएगी। पीछे तर्क ये दिया जाता था कि कोई एमसीडी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी एमसीडी के पास पैसा कम है। अगर इससे पूरी दिल्ली का एक हो जाएगा तो शायद, मतलब तर्क है। एमसीडी जब एक थी तब दिल्ली की तो हालत आने का उम्मीद बताइए किसका है? आने की उम्मीद तो मैं कुछ बता नहीं सकती किसका है, वो तो देखिए जो वोट देंगे जनता के ऊपर है, वही भी। आप बताइए मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी आएगी सब। किस वजह से? इस वजह से काम जो अगर देखा जाए एजुकेशन इसके अंदर उसने अच्छा काम किया है, मेडिकल लाइन में काम अच्छा किया हुआ, हॉस्पिटल्स अच्छे हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको चांस मिलना चाहिए। एमसीडी वाले कैसा किए 15 साल? एमसीडी में सर जहां मैं रहता हूं उस एरिया में आज मुझे ख्याल से रोड्स को 5 साल हो गए मुझे उस एरिया में, 5 साल में उस रोड्स में अभी तक एक ईंट नहीं लगी होगी। अब अभी जाके 1 हफ्ते पहले से उसमें रोड़ी वोड़ी डलनी चालू हुई है। नहीं, फिर सबको अपने अपने इलाके में देखना चाहिए ना, वहाँ का निगम पार्षद कौन है। हम सबका अलग अलग निगम पार्षद होगा, कहीं बीजेपी का होगा, कहीं आपका होगा। अब जैसे हमारे यहाँ आपके निगम पार्षद है, वहाँ अभी क्या करा इन्होंने, 15-20 दिन पहले सारी रोडें खोद दी, बत्रा से लेके खानपुर तक। काम कुछ नहीं हुआ, बस खाली खोद के रख दी ताकि इलेक्शन में दिखाने के लिए कि हम आपकी रोड बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं। काम कुछ नहीं हुआ, केजरीवाल सरकार में काम हुआ? बिल्कुल कुछ काम हुआ नहीं। निगम पार्षद हमने वोट डाले पिछले बार भी, कोई काम ही नहीं हुआ निगम पार्षद में। सारे रोड अभी खोद दिए, पर रोड क्या कह रहे हैं? आप रोड पे जाओ, एमसीडी से छोड़ो ना सर, एमसीडी किसी के अंडर भी हो, जो निगम पार्षद है वो देखेगा ना। निगम पार्षद ने काम ही नहीं करा हमारे एरिया। सर आप पूरे संगम बिहार से खानपुर तक जाओ, आएगा आने वाला कौन? आएगा सर। इस बार बीजेपी आएगी, झूठ कितना भी बोल ले, इस बार कुछ नहीं होना। बीजेपी मतलब इस बार बीजेपी, चाहे कुछ भी कर।